नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि देवगुरु बृहस्पति की जो अतिचारी अवस्था है, देवगुरु बृहस्पति, इसे सामान्य शब्दों में हम कहेंगे अकाल, यानी कि समय से पहले की परिपक्वता। सबसे पहले इस अतिचार के गणित को समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः एक राशि में लगभग ये 12 से 13 महीने तक विश्राम करते हैं और इससे उन्हें समय मिलता है और जीव यानी कि हमें समय मिलता है और ये हमारे लिए एक तरफ से पाक काम है, अर्थात पकने का समय, जिससे वैसे ही देवगुरु बृहस्पति हमारे कर्मों के फलों को धीरे धीरे पकाते हैं। लेकिन अतिचारी अवस्था में गुरु वही 12 महीनों का सफर मात्र 5-6 महीने में पूरा कर रहे हैं और अब फिर क्या करेंगे और 2 जून को परिवर्तित होकर को 31 अक्टूबर को फिर परिवर्तित करेंगे। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको 1 वर्ष का परिणाम केवल आधे समय में दे रहा है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपने भी गौर किया होगा कि जो ग्रहों की गति है कुछ ऐसी प्रतीत हमें हो रही है कि समय बहुत तीव्र गति से निकलता जा रहा है। अब 1 वर्ष का परिणाम आधे वर्ष में मिल जाए तो सुनने में ये बहुत सुहावना लगता है, जल्दी तरक्की, जल्दी परिणाम। लेकिन प्रकृति का जो ये नियम है कहता है कि अकाल पक्वता, जिसे प्रीमेच्योर कहते हैं, अगर कोई घटना घटित हो तो वो बहुत शुभ नहीं होती है। जो फल डाल से समय से पहले टूट जाता है उसमें वो मिठास नहीं और उसकी सड़ने की संभावना भी बहुत शीघ्र होती है, या मुरझा जाएगा या उसमें कोई वैसा स्वाद नहीं रहेगा। तो 2026 में जो सफलताएं देने जा रहे हैं वो ऐसी कच्ची सफलताएं, ऋषियों ने इसे भस्मक योग भी कहा है। जैसा प्रभाव इसका है, जैसे कि अग्नि से जो प्रभाव निकलता है तो सब कुछ जल जाता है। आपको पता है कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिस पर इनका विशेष प्रभाव होने वाला है और कौन इसका शिकार होने वाला है। जंगल में मस्त हाथी जब बहता जाता है तो कोई उसके पैरों के नीचे भी आ जाते हैं और कोई चतुर होते हैं जो निकल जाते हैं। तो जैसे हम सोने की बात करें तो चांदी के बढ़ने के पीछे याद रखिएगा, चांदी कारण नहीं है, सोना है। और सोना जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, घटना वही है, 1 वर्ष का फल आधे वर्ष में हो रहा है। ये अत्याचार का परिणाम है। अब राशियों पर समझें कि तत्व और गति के संबंध में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो गति है तो कैसे तीव्र है, वायु जो अग्नि तत्व, जो उनके लिए भाग्यशाली वर्ष हो जाएगा, जैसे तुला, कुंभ, मेष के, इनके लिए तो ये देवगुरु का प्रभाव अग्नि को हवा देने जैसा हो गया, इनके लिए वरदान साबित होगा। तुला राशि के लिए अगर आप देखें तो भाग्य में हलचल मचाने वाला होगा। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, एक तरह से देखा तो मदमस्त हाथी आपको रातों रात मंजिल तक पहुंचा सकता है। धर्म और यात्रा दोनों से उत्तम लाभ होगा। कुंभ आपका पंचम भाव है, ये युग आपको अचानक सब कुछ देगा। शेयर बाजार, सट्टा, जो आकस्मिक आपके निर्णय होंगे उससे आपको लाभ होगा। लॉटरी लगने जैसा है ये समय। मेष और सिंह के लिए भी देखा जाए तो पराक्रम से आपको पदोन्नति, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो सालों से आपका कार्य हफ्तों में पूरा हो सकता है। गुरु की तेज गति ऐसा धक्का दे रही है। और जो पृथ्वी तत्व राशि है ये पीड़ित होंगी थोड़ा, जिनकी गति थोड़ा मंद है, वृषभ, कन्या, मकर, जो भूमि तत्व राशियां हैं, तो इनके लिए अतिचारी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भूकंप जैसा है, तेजी से आएगा लेकिन आप उसमें संभले नहीं तो आपको नुकसान करके भी जा सकता है, ये होगा ऐसा। वृषभ के लिए अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है, धन आएगा लेकिन उसी तीव्र गति से आएगा और तीव्र गति से निकल जाएगा। आप तैयारी नहीं हो पाएंगे उसको संभालने के लिए, बचत नहीं कर पाएंगे। जमा पूंजी का कहाँ निवेश करना है आप जल्दबाजी में तय नहीं कर पाओगे। कन्या दशम में स्थिरता उत्पन्न करेगा, नौकरी में लगेगा आज छोड़ दूं, व्यापार में हड़बड़ी में कोई कार्य ऐसे कर दे, ये आपको बेरोजगार बना सकता है। मकर छठे भाव में गुरु है तो रोग, ऋण, रिपु से आपको बिना सोचे समझे कोई लोन इत्यादि ले लिया, फिर आपकी गले की फांस बन जाएगी। कुल मिलाकर के समय आपके लिए सुझाव तो यही है कि आपको बहुत संभल करके, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, जोखिम नहीं उठाना होगा। वही द्विस्वभाव जो राशियां हैं वो भ्रमित हो जाएगी, जैसे मिथुन, धनु, मीन। वैसे तो मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, धनु राशि को अगर देखें अग्नि तत्व राशि है, मीन जल तत्व और कर्क जो है जल तत्व है, लेकिन ये भ्रमित होगी। इनको
ये है वायु तत्व राशियाँ, लेकिन इनमें भ्रम ज़्यादा होगा। आपके पास अवसरों की बाढ़ आ जाएगी, लगेगी ये करेंगे, आपको 10 रास्ते दिखाई देंगे। आप निर्णय ही नहीं ले पाओगे किस रास्ते पे जाएँ। ये समय अत्यधिक मानसिक रूप से आपको सक्रिय कर सकता है। कर्क के लिए अगर देखा जाए तो मिथुन में है देवगुरु बृहस्पति, आपके राशि पर आएँगे, लेकिन ये समय भी देखा जाए तो बहुत तीव्र गति से देवगुरु का गोचर होने वाला है। आप अध्यात्म की ओर जाए, विदेश की ओर जाए, कमाने की ओर जाए या आनंद भोगने की ओर जाए, तो आपको ऐसा लगेगा धन और मीन दोनों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशि या आपको भी स्थिर कर देंगे। इस समय खान-पान पर ध्यान नहीं दिया तो लीवर, मोटापा, हार्मोन जैसी समस्याएँ आपके शरीर में डाल देंगे और इससे आपको जूझना पड़ सकता है। अब सामाजिक वामंडल की बात करें तो बाजार और विवाह, इस पर विशेष गौर करना होगा। पहले विवाह के संदर्भ में देख लेते हैं कि इस गोचर काल के दौरान में देवगुरु बृहस्पति के इस अतिचारी के प्रभाव के कारण इस कालखंड में चटमंगरी फट ब्याह वाला बहुत काम होगा। पर पहले लोग मिले, विचार करें इत्यादि समय वो नहीं होगा, तुरंत बात होगी और हफ्तों में शादी फाइनल हो सकती है। लेकिन सावधानी ठीक, यहाँ रिश्तों को समय की कुछ आंच पर पकने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तो विवाह तीव्र हो जाएगा, लेकिन रिश्ते भी तीव्र गति से टूटेंगे। बाजार पर आइए, आर्थिक जगत में ये अतिचारी गुरु उस बुद्ध की तरह है। सोना, जमीन इन सब में अस्वाभाविक उछाल आपके सामने आएगा और ये बाढ़ के पानी की तरह घुस गया है, आ रहा है घसते हुए। ये नहीं है कि अब सोना एकदम 4000 पर आएगा, इतना नहीं होगा। उसके पीछे बहुत सारे मार्केट के तर्क हैं, जिस तरह के माहौल के रेट हैं, हर देश सोना खरीद के रख रहा है। तो एक अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, खरीदिएगा, यह आपके लिए अच्छा है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखे हैं, जरा सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। ये आंधी कहीं न कहीं ऐसी प्रकृति कईयों को भयंकर नुकसान होगा और इस आंधी में बहुत लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये अतिचारी गुरु का प्रभाव होगा। आप फिजिकल गोल्ड खरीद कर रखिए, ये ठीक है। दाम थोड़ा घट भी जाए तब भी, लेकिन गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑनलाइन वाला, उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा उसमें आपको बहुत नुकसान होगा। सजग होकर कीजिए, बहुत सावधान होकर करिएगा। अब आते हैं कि इस पूरे वर्ष के लिए आपको क्या करें, क्या इसका उपाय है, इससे बचा जाए। तो विपरीत क्रिया करनी होगी। जब ग्रह स्वयं बहुत तेज चाल चल रहा है तो जातक को अपनी गति, ग्रह के प्रभाव में भी ये होता है, हम लोग ऐसे नॉर्मल इसको रोक नहीं पाएंगे। एक दिन की क्या हैसियत है कि वो तूफान से लड़े और ये कहे कि हम डटे रहे, असंभव है। 2026 में अगर आपको ऐसा प्रस्ताव मिल रहा है कि ये करिए वरना हाथ से मौका छूट जाएगा, बैंक से आजकल लोग खूब कहेंगे कि बहुत इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको रुकना होगा। 2026 में आपको समझना होगा ये अतिचारी गुरु की चाल है और जाल भी, वहाँ रुक जाइएगा। कछुए की नीति अपनाइएगा। इस वर्ष में भगवान विष्णु के जो कूर्म अवतार कछुए की जो गति है वो धीमी है और सुरक्षित है। इस वर्ष खरगोश बनकर नहीं दौड़ना है। 2026 की मैं बात कर रही हूँ, जो बीत गया वो अब नहीं आएगा 2025। इस बार इस साल में आपको निरंतर चलना ही विजय प्राप्त कराएगा। तीव्र गति से पहुंचेंगे तो नुकसान होगा। प्राणायाम कीजिए, अपनी सांसों को लंबी और गहरी कीजिएगा खूब, क्योंकि देवगुरु इस वर्ष में अतिचारी अवस्था में है। तो आपको ब्रह्मांड के तेज गति के विरुद्ध नहीं जाना होगा। गति पर मुग्ध मत होइएगा, स्थिरता को चुनिएगा। ये मदमस्त हाथी निकल जाएगा, लेकिन अपने पीछे उन लोगों को ही सुरक्षित छोड़ेगा जिन्होंने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर कहने का ये तात्पर्य है कि इस वर्ष में जितना धीमा वर्क होगा, जितने आप धैर्य से काम करेंगे, धैर्य से फैसले लेंगे, आपके लिए साल उतना अच्छा जाएगा। नहीं, ये देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है तो कहीं न कहीं जोखिम में डाल सकता है, कहीं न कहीं भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ का विशेषकर जो मैंने राशियाँ बताई, उन उस राशि के लोगों को विशेष स्तर से बहुत ध्यान रखना होगा।